तो दो काम होते हैं मेरे दोस्तों, दो काम होंगे। पहला ये होगा, जो इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में करता है, अल्लाह उसको दो अजाब देते हैं। सबसे पहला अजाब ये होता है, वो सारा वक्त गुस्से की हालत में रहेगा, वो सारा वक्त गुस्से की हालत में रहेगा। अल्लाह सारी जिंदगी उसको कोई ना कोई गम लगा कर रखेंगे। मेरी इस बात को याद रखना। और एक मामला उसके साथ होगा, वो क्या कि जैसे ही जिसकी बुराई करेगा ना कोई इंसान, जैसे ये इंसान उसके सामने आएगा, अल्लाह का एक आसमानी निजाम चलता है। अल्लाह अपने उस बंदे को कहेगा, ये तेरा खैरख्वाह नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगी, यार ये मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। आप उससे मिलेंगे, बात करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी ये क्यों नहीं मुझे अच्छा लग रहा। और इसके अलावा जो गीबत करेगा वो वैसे ही अपनी सारी की सारी नेकियां जो है उसके हवाले कर देगा। लोग कहा करते थे, इमाम अबू हनीफा इज अ ग्रेट माइजर। People used to say, Imam Abu Hanifa is a great miser. People talk against him, but he never ever talks against anyone. People end up giving their hasanat to Imam Abu Hanifa. He never gives any of his hasanat to anyone. So they used to say, hey, he's a great miser. तो मेरे अजीज दोस्तों, हम इस दुनिया में, we have come in this world to become abd, अल्लाह के बंदे बनने आए हैं हम इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, तो अल्लाह ने उनकी बंदगी की तारीफ की है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। हम तो बंदा बनने आए हैं यहाँ पर, अपनी सारी ख्वाहिशात को मारने आए हैं। मैंने ये जो गश्त थी, ये मैं अभी आपको जो हमने गश्त की थी आमिर भाई की तरफ, इसमें मैंने देखा तो फिर मुझे समझ में आया कि लोग अंबिया के दोस्त कैसे बनते थे। क्योंकि अंबिया अपने आप को लोगों के नुफूस के आगे झुका दिया करते थे। अंबिया, मैंने देखा मौलाना ने अपने आप को आमिर खान की जो बातें थी, उसका जो काम था, उसके आगे झुका दिया। अल्लाह की शान, मौलाना के बेटे ने उसने एक प्रोग्राम किया था ऐसा, जिसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर the ills that were happening in the society, he did a program on that. His son saw it and his son explained them to Maulana. Maulana remembered a few things, so Maulana started speaking about it. He was amazed. Maulana said, you did this, इसके बारे में अल्लाह के नबी की हदीस ये है। So he was amazed. Really? Is this what the Prophet of Allah said about this? He says, yes. You did a program on women. This is what Allah says about a mother in Islam. This is what the Prophet of Allah says about a wife in Islam. And this is how he was with his wives. This is what the Prophet of Allah has to say about daughters in Islam. This is what the Prophet of Allah has to say about sisters. And he was absolutely flabbergasted. He said, I didn't know that this is what Islam is. Then Maulana says, I'm going to write this everything in English and I'm going to send it to you. Maulana said, then you did a program on water. This is what the Prophet of Allah has to say about water, using water. He says, then you did a program about earning properly. He says, Islam has a big chapter against haram. इस्लाम के अंदर हराम बहुत बुरा समझा जाता है। इस्लाम के अंदर दावत दी जाती है हलाल कमाने की। And this is what the Prophet of Allah has to say about this, and this is what Allah has to say about this. तो वो subconsciously दीन की बात सुनता गया। 2-2.5 घंटे उसने खुद बात की, 3.5 घंटे फिर उसने मौलाना की बातें सुनी। और मेरे दोस्तों, by the time this whole visit ended, he said for the first time, inshallah. मौलाना ने कहा, देखो मैं ये चाहता हूं, और कुछ नहीं तो कोशिश करके तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। He didn't agree to this in Mecca, but when we were coming out from Medina, he said, अच्छा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज से नमाज शुरू कर दूं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम तो सारी इंसानियत पर रहम खाने के लिए भेजे गए हैं। हम सारी इंसानियत के लिए रहम खाने के लिए भेजे गए हैं। अपने आप को जिन लोगों को दावत दे रहे हो, उनके नफूस के आगे झुका दो, अपनी अना को मार दो, तो फिर लोग तुमसे प्यार करेंगे। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। When I was leaving for 4 months, the first time Junaid Jamshed gave me dawat, 5 years later I went for 4 months. And when I made up my mind to go for 4 months, I still remember.
I called him up and I said, Maulana, I'm going for 4 months. And you know why am I going for 4 months? He says, why? I said, because you never condemned my singing. You never condemned my singing. You never condemned me while others were condemning me. You never condemned me. And that is the reason why I'm going for 4 months. All you had to do was just condemn me once. All you had to do was just condemn me once and I would have never ever come close to you. But because you never did it, that's why I'm going. हाँ, ये बड़ा मुश्किल पर्चा है, बड़ा मुश्किल पर्चा है। अल्लाह मुझे भी समझा दे। मेरा भी दिल करता है कि मेरे हाथ से भी लोग इस तरह वसूल हों। हाँ जी, मेरा भी दिल करता है कि मेरी बात भी लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन उसके पहुंचाने के लिए ये शर्तें हैं। हाँ, किसी को आदमी नीची नजर से नहीं देखे। वो एक शेर है, क्या सुनाऊं तुम्हें शेर? उर्दू नहीं समझ में आती तुम सबको? हाँ जी, आती है? नहीं नहीं, आप लोगों के पास आने के बाद ही तो मेरी इंग्लिश ठीक होती है। आपके सामने इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो किसके सामने इंग्लिश बोलूंगा? हाँ जी, एक शेर है मेरे दोस्तों, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख। रिंद कहते हैं शराबी को। हाँ, रिंद इज एन अल्कोहलिक। जाहिद अ पायस मैन, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, जाने के उस करीम को तू है कि वो पसंद। हाँ, पता नहीं अल्लाह को कौन पसंद है। हाँ हाँ हाँ, you know my those days in which I was trying to get out of music, I still miss those days, because those days every time I used to see others, you know, मैं देखता था ना किसी के चेहरे पे दाढ़ी है, उसके सर पे टोपी है और मैं रख नहीं सकता था। तो वो दिन मेरे जो थे ना वो बड़ा अपने आप में कुड़ता था, मुझे बड़ी नदामत होती थी और मैं बड़ा होता था। जब 4 महीने के बाद तौबा कर ली, फिर मैंने कहा बस अब तो मैं आज के बाद ठीक हो गया। हाँ, फिर वो ताल्लुक नसीब नहीं हुआ कभी। आप यकीन करो, मैं उस दौर में जो मेरी गुनाहों से भरी हुई जिंदगी थी, मैं ऐसे सच्चे ख्वाब देखता था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सच्चे ख्वाब देखता था। हाँ, और बाय द टाइम ये हुआ तो तबीयत के अंदर उजुब आ गया। आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरी भी हिफाजत करें। हाँ मेरे दोस्तों, तो ये दावत के काम के लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त सारा आलम आपका इंतजार कर रहा है बाहर। लोग परेशान हैं। लोग, उनकी परेशानी की क्या वजह है कि उनको इस बात का एहसास नहीं। इंसान अल्लाह की वो मखलूक है कि जिसकी हर जरूरत को अल्लाह ने बराह रास्त अपनी जात के साथ जोड़ा है। इंसान की किसी जरूरत को अल्लाह ने दुनिया की किसी चीज के साथ नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ा है। और जो कुछ आप दुनिया में देख रहे हैं ना, ऑल दिस इज देयर टू सर्व मी। It is there to serve me. I have not been created for the car. The car has been created for me. If I don't drive the car, this car is redundant. It's of no use. The house in which people stop living, that house becomes a haunted house. Who lives in that house? The price goes down. Why? People have abandoned it. If we stop using money, this money is of no use. This money has been created for me. I have not been created for this. These phones that you use, these phones are priceless because they're important for me. जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।